Hi, welcome back. So now let's talk about hydrogen chloride, HCl. Many people make mistake HCl gas is hydrogen chloride gas, but when it is dissolved in water, this is hydrochloric acid. Be very clear about the topic right from the beginning. हम HCl गैस के बारे में भी बात करेंगे, मतलब प्योर HCl के बारे में भी बात करेंगे, और HCl के एक्वियस सॉल्यूशन मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डिस्कशन भी करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये गॉबलर ने प्रिपेयर किया था और इसको फिर एसिडिक फॉर्म में बताया था 1648 में। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रिपेयर किया था गॉबलर ने 1648 में बाय रिएक्टिंग NaCl विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहां पे क्या होगा, बनेगा NaHSO4 प्लस HCl। अब ये HCl जो बनता है ये गैस होता है, ठीक है, और ये वाटर में सॉल्युबल भी होता है। ठीक है, सो यू गेट टू प्रिपेयर द HCl बाय द रिएक्शन ऑफ NaCl एंड concentrated H2SO4। वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिपेयर्ड केमिकल में से है HCl, राइट, 1648। नाउ जो डेवी है, इन्होंने इसको शो किया दैट इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। सी, गॉबलर ने जब इसको 1648 में प्रिपेयर किया by reacting with NaCl and H2SO4, so he was not knowing that what elements are present, because element term itself was not defined। वो तो 18th सेंचुरी में जाके लेवोजियर ने एलिमेंट्स को डिफाइन किया है, फिर कंपाउंड्स को डिफाइन किया। तो गॉबलर ने जब प्रिपेयर किया था तो उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। आप ये कह सकते हो HCl was prepared by गॉबलर, बट इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स कंपोजिशन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर प्रेजेंट, ये सब गॉबलर ने नहीं बताया। डेवी ने बताया 1810 में, राइट, 150 साल के बाद, HCl बनाने के 150 साल बाद डेवी ने बताया कि ये जो कंपाउंड है जो NaCl और H2SO4 की रिएक्शन से बनता है, वो कंपाउंड हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलके बना हुआ कंपाउंड है, राइट। HCl तो लैब में इसको प्रिपेयर करने के लिए सोडियम क्लोराइड को हीट करते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो NaCl विद H2SO4 गिव्स NaHSO4 प्लस HCl। अब ये जो HCl बना है इसमें मॉइस्चर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए वी पास इट थ्रू द concentrated H2SO4। when this is passed through the concentrated H2SO4, moisture is absorbed by concentrated H2SO4। further NaCl reacts with it, तो एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा Na2SO4 प्लस HCl, राइट। तो अगर आप 420 केल्विन पे रिएक्शन करोगे तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा H2SO4 का, और अगर 823 केल्विन पे रिएक्शन करोगे तो दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, HCl बनेगा। हाउ कैन यू ड्राई अप द HCl गैस? HCl गैस में से आप मॉइस्चर कैसे रिमूव करोगे? सो बाय पासिंग इट थ्रू द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, HCl जो होता है ये गैस है इन द प्योर स्टेट, राइट, बट इट कैन बी लिक्विफाइड इजीली। हाउ इट कैन बी लिक्विफाइड इजीली? क्योंकि HCl में पोलर कंपाउंड है। Being a polar compound, it is a very strong dipole-dipole attraction. और due to this strong dipole-dipole attraction, slightly low temperature पे जब आप high pressure apply करोगे तो it can be easily liquefied, right? Boiling point इसका around 189 Kelvin होता है, right? It freezes to the, अगर इसका temperature और कम करेंगे around 159 Kelvin, तो ये freeze हो जाएगा HCl गैस। Water is not present, I am taking pure HCl गैस, तो वो बनाएगा white crystalline powder, okay? It is extremely soluble in water, और water में ionize होके क्या बनाता है? H plus and Cl minus, so it is a strong acid, right? HCl plus water will give H3O plus plus Cl minus ions। इसके Ka का वैल्यू 10 raised to the power 7 है, इट्स वेरी हाई। Ka का मतलब
Ka stands for H3O plus ion concentration into Cl minus ion concentration divided by HCl. वाटर तो सॉल्वेंट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को नेग्लेक्ट करेंगे. दिस वैल्यू इज 10 raised to the power 7. इसका मतलब वाटर में डिसॉल्व करने के बाद HCl का एग्जिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है. एवरीथिंग ब्रेक्स इनटू H plus and Cl minus. Ordinary concentrated hydrochloric acid contains 37% acid. जो हम जिसको हम concentrated hydrochloric acid बोलते हैं, उसकी नॉर्मेलिटी होती है अराउंड 12 एंड इट इज अ 37% सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड इन वाटर, HCl इन वाटर. हम जनरल एमसीक्यूज, NaCl plus H2SO4. अब ये रिएक्शन दो तरह से होगी. अगर 420 केल्विन पे करोगे तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और HCl बनेगा, और अगर 823 केल्विन पे करोगे तो दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, बनेगा Na2SO4 plus 2HCl. और 420 केल्विन यूज करोगे तो बनेगा NaCl प्लस सॉरी NaHSO4 plus HCl. Clear? So हमने 423 केल्विन टेम्परेचर मेंशन किया है, that is why we will replace only one hydrogen. Okay, now which of the following is the maximum vapor pressure? जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा. तो HCl इज मोस्ट वॉलेटाइल क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है आउट ऑफ दीज टू. ये तो लिक्विड है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, और HBr और HI हैवियर, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है. मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो इनकी वेपर बनाने की टेंडेंसी कम है. तो HCl की वेपर बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट HCl का वेपर प्रेशर हमने कहा सबसे ज्यादा है. इट कैन बी ड्राइड by passing through the concentrated H2SO4. It is extremely soluble in water because of its polar nature. Some more properties, chemical properties. मेटल के साथ रिएक्शन सिंपल है. एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर. तो सोडियम प्लस HCl गिव सोडियम क्लोराइड प्लस डाइहाइड्रोजन. तो मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस डाइहाइड्रोजन. आयरन प्लस HCl, so we'll get FeCl2 plus dihydrogen. एक्शन विथ अमोनिया. अमोनिया क्या है? बेस है. हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है. दोनों प्योर लिए, कंबाइन होके क्या बना लेंगे? NH4Cl सॉलिड. NH4Cl सॉलिड, तो उसके फ्यूम्स बनेंगे, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड के फ्यूम्स बनेंगे. When the three parts of HCl and one part of concentrated nitric acid, ये इंपॉर्टेंट है. 3 parts of concentrated hydrochloric acid and 1 part of concentrated nitric acid are mixed. It is called aquaregia. देखो इधर ध्यान से देखना. गोल्ड एंड प्लेटिनम, हमने इनको लिया है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में. ठीक है, तो ये डिसॉल्व हो जाते हैं. गोल्ड डिसॉल्व हो जाता है तो गोल्ड अपना एक कॉम्प्लेक्स बनाता है AuClO4 माइनस, टेट्रा क्लोराइडो ऑरेट 3. यहां पे गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3. PtCl6 -2. यहां प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4. और जो नाइट्रोजन है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नाइट्रोजन, ये रिड्यूस हो जाएगा. +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नाइट्रोजन रिड्यूस हो जाएगा इनटू NO. ठीक है, अब ध्यान से देखो, +5 से हो गया +2, डिक्रीज बाय 3. गोल्ड में इंक्रीज कितना हुआ? 0 से +3. तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज बैलेंस्ड.
ऑल यू नीड टू बैलेंस इज द क्लोरीन, तो यहाँ पे 4 क्लोरीन है, 4Cl माइनस। नाउ यू नीड टू बैलेंस द चार्ज, तो यहाँ पे है -1 इंटू -4, -1 एंड -4 -5, और यहाँ पे -1, तो यहाँ पे कर दो 4H+, राइट। अब आपके पास यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 3, और यहाँ पे कितना है, 1, ऐड कर दो 2H2। हाइड्रोजन बैलेंस, चार्ज बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, सब कुछ बैलेंस हो गया। इसका मतलब अगर आपको रेडॉक्स बैलेंसिंग आती है तो आपको ये रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, गोल्ड लिखो, HCl है इसलिए क्लोराइड आयन, नाइट्रिक एसिड है इसलिए NO3 माइनस। आपको याद ये रखना है कि रिएक्शन होने के बाद AuCl4 माइनस और NO2 बनता है, बस इतना याद रखना है पड़ेगा। बाकी की बैलेंसिंग रेडॉक्स के थ्रू करेंगे, इसलिए इस इक्वेशन को याद नहीं करेंगे। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। दे विल आस्क यू टू राइट दिस इक्वेशन इन द एग्जाम एंड यू हैव टू राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बैलेंस इक्वेशन रट के जाओगे, आप इक्वेशन वहां खुद बनाओगे, ठीक है। जैसे यहां पे देख लो, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +4, इंक्रीज बाय 4, डिक्रीज बाय 3। नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, +5 से +2, तो डिक्रीज बाय 3। प्लेटिनम का क्या हो रहा है, इंक्रीज बाय 4, तो 4 मल्टीप्लाइड टू 3 एंड 3 मल्टीप्लाइड टू 4। चार्ज बैलेंस कर दो, हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, ऑक्सीजन बैलेंस कर दो, क्लोरीन बैलेंस कर दो। जैसे यहाँ पे कितनी क्लोरीन है, 6 इंटू 3 18 क्लोरीन है। अब चार्ज बैलेंस कर दो बाय प्लेसिंग हाइड्रोजन, और उसके बाद वाटर प्लेस करके ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो, सिंपल, ठीक है। सो एक्वारेजिया इज अ 3 proportion of concentrated hydrochloric acid and 1 proportion of concentrated nitric acid. It can dissolve gold into it, it can dissolve platinum into it, and this reaction is very important because gold and platinum do not dissolve in any other acid. Normally क्या होता है, normally कोई भी metal होगा, most of the metals एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और डिसॉल्व हो जाएंगे, बट गोल्ड और प्लेटिनम ऐसा नहीं करते। गोल्ड एंड प्लेटिनम जब आप डिसॉल्व होते हैं तो वो रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं, और रेडॉक्स रिएक्शन करके वो अपने कॉम्प्लेक्स, ये मतलब डिसॉल्व होने के लिए वो सिर्फ एक्वारेजिया की हेल्प लेते हैं, याद रखना। डिकम्पोजिशन ऑफ सर्टेन सॉल्ट्स, जैसे सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, 2Na + Cl2 gives 2NaCl। यहां से CO3 में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा और साथ में बन जाएगा वाटर। सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करोगे तो 1 सोडियम + 1 क्लोरीन विल गिव NaCl + H2O + CO2। Na2SO3, तो यहां पे क्या होगा, 2 सोडियम 2 क्लोरीन के साथ आएंगे 2NaCl, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ जाएंगे तो H2O, बचेगा सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। बेस के साथ रिएक्शन, तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ये सब सिंपल रिएक्शंस हैं, ठीक है। Na2S के साथ देखो, 2 sodium plus 2 chlorine give 2 NaCl, hydrogen plus sulfur give H2S, calcium plus chlorine gives calcium chloride। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉस्फीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2, तो जब ये क्लोरीन के साथ आएगा तो बनाएगा CaCl2, और जब ये हाइड्रोजन के साथ आएगा तो बनाएगा PH3। ऑल यू नीड टू डू इज टू बैलेंस द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे कितने कैल्शियम है, 3, यहाँ कितने फॉस्फोरस हैं, 2, तो आपको कितना क्लोरीन चाहिए, 6, और कितना हाइड्रोजन चाहिए, 6, तो आप यहाँ पे यूज करोगे 6HCl। लॉजिकल करो रिएक्शंस को तो बहुत आसानी से याद रहती है, इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, रटने की जरूरत नहीं होती, राइट। नाउ some basic questions, what is aquaregia? 3 proportions of concentrated hydrochloric acid and 1 proportion of concentrated nitric acid.
HCl gas can be dried through passing through the concentrated H2SO4. Hydrogen chloride is extremely soluble in water. Repeat हो गया question. Aqua regia is used to dissolve the metals, noble metals, जो दूसरे एसिड्स में डिसॉल्व नहीं होते, जैसे गोल्ड एंड प्लैटिनम. Now, uses. It is used in the laboratory for the preparation of hydrogen from the metal. Zinc plus HCl gives ZnCl2 plus H2. It is used in the manufacturing glue from the bones and the purifying the bone black. And it is used in the manufacturing of the chlorine, ammonium chloride, and glucose from the corn starch. So these are some of the important uses for extracting glue from the bones and purifying the bone black. ये एक इसका important use है, अलग से याद रखना, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. It is in medicine it is used as in medicine also it is used, as well as it is used in the lab reagent. HCl is used to all of these. अभी डिस्कस किया हमने, हाइड्रोजन गैस लैब में प्रिपेयर करने के लिए, बोन से ग्लू एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बोन ब्लैक को प्यूरिफाई करने के लिए, डाइक्लोरिन बनाने के लिए, अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए, कॉर्न स्टार्च बनाने के लिए इसको यूज करते हैं. तो दैट्स एवरीथिंग अबाउट हाइड्रोजन क्लोराइड. बहुत ही सिंपल कंपाउंड है. अगर आप इसमें प्रॉपरली रिएक्शंस देखोगे तो हार्डली 2-3 रिएक्शंस, जैसे एक्वा रेजिया वाली रिएक्शन है, कैल्शियम फॉस्फाइड वाली रिएक्शन है, 2-3 रिएक्शन ही ऐसी है जो आपके लिए नई है. बाकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज अबाउट HCl एंड केमिकल रिएक्शंस यू ऑलरेडी नो. तो इसमें आपको ज्यादा कुछ रटना नहीं है. पूरे कंटेंट को देखने के बाद 3 या 4 या 5 पॉइंट जो आपको लगते हैं कि ये कुछ स्पेशल है, उनको अलग से लिख के रख लो. दोबारा HCl कंपाउंड के बारे में ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है. पूरे वीडियो में जो जो पॉइंट्स आपको लगे हो कि ये मुझे पहले से नहीं आते थे, सिर्फ उनको नोट करके रखो. राइट. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू ऑलरेडी नो अबाउट HCl.